सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दुर्गा पूजा पर्व को लेकर शांतिपूर्ण माहौल और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंगलवार को लहरियासराय पुलिस लाइन से होते हुए निकाला गया फ्लैग मार्च। यह फ्लैग मार्च दरभंगा के अलग अलग सड़कों से होते हुए गुजरा। इस फ्लैग मार्च को लेकर जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि शहर में लोग पर्व मना रहे हैं और पर्व शांतिपूर्वक माहौल में बने, इसको लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोग खुशी के साथ पर्व मना सके। तो वहीं इस बार के फ्लैग मार्च में खासियत कुछ और थी। सभी फोर्स के ड्रेस अलग अलग थे और सभी के हाथों में आधुनिक हथियार थे ताकि वे लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। सर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरभंगा जिला जो पहले से कुछ संवेदनशील रहे हैं, वर्तमान में बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है। फिर भी यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिससे लोग शांतिपूर्वक पर्व त्योहार मनावे, इसीलिए यहाँ के फोर्स को मनाया। ये ठोस अलग टाइप की नजर आ रही है, इस तरह का बिहार में कभी देखा नहीं गया था। हाँ, इस तरह की फोर्स आधुनिकीकरण किया गया, बिहार पुलिस को आधुनिकीकरण किया गया है। हाँ, बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण किया गया है, उसी से कार्य करते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक 3.5 साल के बच्चे को अपनी मां से मिलवाया, किया अपने कर्तव्यों का निर्वहन। यह घटना मंगलवार की है जब एक मानसिक रूप से विक्षेपित पिता अपने 3.5 साल के पुत्र आर्यन राज को लेकर घर से निकल गए, जहां जिसकी तलाश इसकी मां, दादी एवं चाचा कई घंटों तक किए। यह व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर दरभंगा राज परिसर में स्थित विश्वविद्यालय में पहुंच गए, जहां विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इस व्यक्ति को देखा गया। यह व्यक्ति देखने से ही मानसिक रूप से विक्षेपित लग रहा था। वहीं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा विश्वविद्यालय थाना पुलिस को फ़ोन किया गया। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बच्चे एवं उसके पिता, जो मानसिक रूप से विक्षेपित हैं, श्याम महतो को थाना ले आई, जिसके बाद बच्चे के मां, दादी एवं चाचा से संपर्क किया गया। वहीं थाना पहुंचकर मां संजू देवी ने अपने पुत्र को प्राप्त कर खुशी का इजहार किया और विश्वविद्यालय थाना पुलिस को धन्यवाद दिया। आज सुबह 7 बजे के करीब मेरे पति मानसिक रूप से बीमार है, बच्चे को घुमाने के लिए लेकर आया था। इधर राज मैदान में आया तो पुलिस को शक होने के बाद वो पकड़ लिया। हम बउआ को पूजा कराने गए थे लेकर, फिर आए तो घर पे बउआ नहीं था मेरा, खोजे नहीं मिला। फिर यहाँ सदर थाना द्वारा पता चला कि यहाँ थाना में लाया गया है, तो हम यहाँ आए हैं। मेरा बच्चा सही सलामत मिल गया। दुनार पति के संबंध में क्या कहना है आपका? वो मानसिक रूप से बीमार है, दवा नहीं खाता है। इलाज भी कराए थे बहुत दुनार में ही डॉक्टर से, फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब तो दवाइयाँ नहीं खाता है तो हम कहाँ से ठीक कराएं, कैसे कराएं? विद्यालय थाना पे मिला है। यहाँ के पुलिसकर्मियों को धन्यवाद मेरी ओर से, और मेरे बच्चे को ख्याल रखने के लिए आप अपने शुक्रिया, थैंक यू। अपना मिथिला यूनिवर्सिटी ललित नाथ, उसका सुरक्षा का ये हूँ। उसके बाद जो है, जब हम वहाँ से जा रहे थे लीची गेट पर, तो जो हमारा गार्ड था वो बोला कि थोड़ा चलिए, तो बच्चे वो चुरा के ले जा रहा है। तो हम जो है वहाँ पर रुके, तो अंदर में लेडीज पूरा कर रही थी, बेल पूछ रही थी। तो वहाँ जो है हम वो गया, पूछ लिया। उसके बाद जो है ले जाके यहाँ पर जो अपना न्यू बिल्डिंग में परीक्षा दे रहा था, वहाँ पर भीड़ लगा हुआ था। तो हम गए तो सरवन जी थे, शंकर यादव था, उसके बाद ये बल्लू यादव था और हम ये सब थे। तो क्या किया कि उसको पकड़ लिया। लड़का वो जो था चोर, लड़का का जो है बच्चा का बाजू पकड़े हुआ चोर नहीं रहा था। फिर उसको जो है मार उड़ के
वो अपना मोटरसाइकिल पर बैठाए और हम और बल्लू और वो बच्चा को लेके यहाँ पे थाना पर आए। यहाँ आए तब वो जो है बड़ा भाऊ को सारा बात ये हुआ और बच्चा रो रहा था, तो उसको जो है फिर यहाँ से अपना बल्लू जाके जो है बिस्कुट ला के खरीद के दिया। मैडम आई तो मैडम गोदी गिलास में पानी ली, उसके बाद जो है उसको गोदी में लेके पानी पिलाई, बिस्कुट खिलाई, तो जाके वो बात रहे थे। एक बार और आए थे हम चेक करने के लिए, आप बैठे हुए थे तो आए थे, तो बच्चा जो है वो ये था, फिर हम चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बाद फिर रूम पे गए तो वहाँ भी एकदम शांत से बैठा हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? अनिमेश कुमार सिंह। क्या है आप? हैं सिक्योरिटी गार्ड एक्स महीना। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दुर्गा पूजा को देखते हुए दरभंगा शहर में कई मार्गों को किया गया परिवर्तित, बड़े वाहनों को किया गया शहर से दूर। मंगलवार को ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मंगलवार से ही दुर्गा पूजा का मेला प्रारंभ हो रहा है, जो शहर के कई चौक चौराहों पर किया जा रहा है। ट्रैफिक में कोई व्यवधान न आए और सभी को आसानी से दुर्गा पूजा मेला देखने को मिले, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। वहीं बड़े वाहनों को 4 बजे के बाद शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल को भी 4 बजे के बाद चलने से रोक दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए हर एक चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती की गई है, ताकि जो भी दर्शनार्थी हैं वो मां के दर्शन अच्छे तरीके से कर सके। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी देते हुए यह भी कहा कि कहीं भी कोई समस्या आती है तो इसके लिए मौजूद पुलिस पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। जो जिस तरह चलता था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कि आज से 4 बजे से कमर्शियल व्हीकल है वो मधुबनी से आने वाली व्हीकल 4 लेन का ही इस्तेमाल करेगी, शहर के अंदर नहीं घुसेगी। जिनको जाना है समस्तीपुर की ओर वो एकमी से शहर में घुस जाया करते थे, वो गाड़ी एकमी से शहर के अंदर नहीं जाएगी। बहरी से आने वाली कमर्शियल व्हीकल वो रामनगर में ही रुकेगी। आवश्यकता पड़ने पर वो बहादुरपुर थाना होकर के चट्टी तक आ सकती है। बेनीपुर की ओर से आने वाली बड़ी व्यावसायिक वाहन बीएमपी के पास रुकेगी। पूजा को देखते हुए विभिन्न चौक चौराहे पर ट्रैफिक पोस्ट जो पूर्व की भांति था वह रहेगा है। इसके अतिरिक्त बल्कि प्रतिनिधि हर चौक चौराहे और पंडाल के आसपास में की गई है, ताकि मेला देखने आने वाले को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और आवागमन की भी कोई दिक्कत न हो। दरभंगा के स्टेशन रोड में अक्षत चिल्ली चपाती रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के स्टेशन रोड चर्च के सामने रंभा ग्रैंड होटल के ऊपर नॉर्थ बिहार के सबसे उत्कृष्ट टॉप फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन देर शाम प्रमोद ठाकुर के द्वारा किया गया। वहीं रूफ टॉप फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर विनीत कुमार ने बताया कि दरभंगा वासियों के लिए रेस्टोरेंट सेक्टर में सबसे उत्कृष्ट फैमिली रेस्टोरेंट है, जहां अक्षत चिल्ली चपाती के नाम से खोला गया है। इस रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूर एवं मुगले कुजीन के व्यंजन परोसे जाएंगे। रेस्टोरेंट का उद्घाटन कार्यक्रम में रंभा होटल के डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल, नीरज कुमार, मिंटू कुमार, एसके झा, अभिजीत राज सहित दर्जनों अतिथिगण मौजूद थे। ये अक्षत चिल्ली चपाती एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, जो दरभंगा का नंबर 1 रूफ टॉप रेस्टोरेंट में गिना जाएगा, जो होटल रंभा के जस्ट ऊपर खुला है, दोना रोड स्टेशन के अपोजिट चर्च है। क्या सुविधाएं होंगी इसमें? इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, मुगलई कुजीन के सारे फूड जो हैं वेज नॉन वेज यहाँ सर्व किए जाएंगे और उचित रेट पे सर्व किए जाएंगे। यहाँ शादी विवाह, इंगेजमेंट, मुँह दिखाए, बर्थडे पार्टी, सारे चीज़ का व्यवस्था है बुकिंग का। होटल का उद्घाटन किया है, रेस्टोरेंट है, इसमें अच्छा खाना मिलेगा, सस्ते दाम में मिलेगा, सब सहूलियत यहाँ है। वेज नॉन वेज दोनों है।
कौन सी जगह पर है? हाँ, कौन सी जगह पर है? ये चर्च के सामने डोनार में रंभा के ऊपर। होटल का क्या होटल का नाम है रंभा, उसी के ऊपर में है ये अच्छा चिल्ली चपाती के नाम से ये रूफटॉप रेस्टोरेंट। प्रमोद कुमार ठाकुर। ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन उसको देना चाहेंगे कि काफ़ी टाइम के बाद जो उसका ड्रीम था वो सक्सेस हुआ है। और सर को भी हम लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आगे चल के ये भी जो है और होटल की अपेक्षा ये भी होटल जो है रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा करे और यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का जो भी है सर्विस है बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए। क्या कुछ खाया आपने, कैसा स्वाद लगा? सॉरी टू से कि मैंने खाया नहीं क्योंकि मेरा फास्टिंग है, लेकिन जो लोग भी हैं मेरे साथ फैमिली उन लोगों ने कहा कि काफ़ी ही अच्छा था और मोस्टली अच्छा रहेगा कि आगे भी ये अच्छा ही रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम भारती है और दरभंगा के कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा निकाला गया कलश शोभा यात्रा। यह कलश शोभा यात्रा दूसरे दिन प्रातः निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याएं मौजूद थी, जिन्होंने अपने सर पर कलश धारण कर कई जगहों का भ्रमण किया। इस बारे में संस्था के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कलश शोभा यात्रा विगत कई वर्षों से की जा रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में कन्याएं शामिल होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा उत्तराखंड का नीलकंठ द्वार बनाया गया है, जहां दर्शनार्थियों को यह काफ़ी देखने में मनमोहक लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कोविड-19 को लेकर, उसका पालन किया जाएगा। साथ ही सैनिटाइजर, मास्क सहित कई अन्य चीज़ों का भी व्यवस्था इस दुर्गा पूजा समिति में किया गया है। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए भी कहा कि आज 7वीं तिथि है और यह कलश शोभा यात्रा निकाला गया है, जहां बेलतोरी की परंपरा निभाई जाएगी। श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति राम दरबार कैदराबाद चौक दरभंगा आज 7वीं पूजा है। आज सुबह का हमारी कलश यात्रा निकाल रहे हैं, जो मनोकामना या राम दरबार से मनोकामना मंदिर होते हुए आसन चौक बालू घाट होते हुए श्री राम दरबार की ओर आना है। और यहाँ एक भव्य पहाड़ का आयोजन है, जो उत्तराखंड का नीलकंठ महादेव बनाया गया है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एक बार आकर के जरूर दर्शन करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेश ठाकुर सचिव। दरभंगा के सोहंगरपुर रत्नोपट्टी में 1973 से होती आ रही है सार्वजनिक दुर्गा पूजा। वहीं 7वीं तिथि को पट खुलते ही सैकड़ों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मंगलवार को शारदीय नवरात्रा की 7वीं तिथि होने पर पट खोलने की परंपरा निभाई गई। पट खुलते ही मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। वहीं खोइचा भरने की परंपरा भी महिलाओं के द्वारा निर्वहन की गई। आपको बता दें कि सोहंगरपुर रत्नोपट्टी में 1973 से सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इसका 49वां वर्ष है, जहां कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का संचालन किया जाएगा। इस बारे में कई सदस्यों ने जानकारी देते हुए भी यह कहा कि सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उसका पूरी रूप से निर्वहन किया जाएगा। साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अहम मुद्दे पर जिलाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी से समानुकूल मिले जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है। इसका मुख्य वजह है सड़क समस्या, कॉलेज समस्या, हॉस्पिटल समस्या। उपयुक्त मुद्दा पर विगत सालों से कुशेश्वर स्थान की एक जनता युवाओं संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम लोगों का जीना हराम हो चुका है। सती घाट से लेकर राजघाट, समेला से शाहपुर, झजरा और परकोलिया तक सालों से सड़क नहीं बना है, जिस वजह से हमारे समाज के बच्चे न स्कूल या कोचिंग संस्था जा पाते हैं। किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाए तो वह मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है। वहीं जिलाधिकारी ने इस संबंध में तेजी से कार्य कराने के आश्वासन दिए। दरभंगा जिलाधिकारी आदरणीय डॉक्टर त्यागराजन महोदय
कुशेश्वर स्थान विधानसभा के विभिन्न मुद्दों पे आवेदन के माध्यम से मुलाकात किए हैं। जो मुख्य बिंदु है सतीघाट से राजघाट, समैला से शाहपुर, झझरा से परकोलिया सड़क सहित संबंधित बिंदुओं पे अहम बातें हुई है। जिलाधिकारी महोदय 100% भरोसा दिलाए हैं। हमारे आवेदन के आलोक में गहराई से थिंक करते हुए उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई और जो विधित कार्य रुका हुआ है, मेटेरियल कार्य का जो आदेश दिया है, उस कार्य को अतिशीघ्र करने का 100% भरोसा दिलाया है। हम महोदय को आभार प्रकट करते हैं कि हम समय दिए, समाज के एक एक जनताओं की आवाज़ को सुने हैं। पुनः हम आभार प्रकट करते हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ बिहार। 12 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 5 शहीद किसानों के याद में श्रद्धांजलि पोलो मैदान में संकल्प सभा आयोजित की गई। तो वहीं इस कार्यक्रम के तहत पोलो मैदान से मोमबत्ती जलाकर लहरियासराय टावर तक विरोध प्रदर्शन आयोजित की गई। वहीं दरभंगा जिला किसान सभा अध्यक्ष राजीव चौधरी एवं किसान काउंसिलिंग के सुबोध चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित संकल्प सभा में बिहार राज्य किसान काउंसिलिंग राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और द्वेष फैलाने, हत्या और षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। हत्या के आरोपी मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उसके सहयोगी जिसमें सुमित जायसवाल और अंकित दास का नाम सामने आया है को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे।